ऑपरेशन सिंदूर अभियान है और इसी बीच कल कुछ ऐसा होने वाला है जिसे लेकर लोगों के मन में ढेरों सवाल हैं। क्या इंडिया उसका बदला अब लेना चाहता है? क्या मोदी साहब उसका बदला अब लेना चाहते हैं? पाकिस्तान की सांसें अटक गई कि कहीं नरेंद्र मोदी फिर मॉक ड्रिल से पहले फोड़ ना दें। होने को तो कुछ भी हो सकता है भाई, क्योंकि नरेंद्र मोदी बार बार कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और ये मॉक ड्रिल उन सारे स्टेट्स में हो रहा है जो पाकिस्तान की सीमा से लगते हैं। भारत के अंदर एक नई बात चल पड़ी है और वो ये है कि क्या भारत दोबारा पाकिस्तान पे हमला करने का इरादा रखता है? इस वक्त ये बड़ी खबर आया यह है कि कल पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हमारे राज्यों में मॉक ड्रिल की जाएगी। गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में कल मॉक ड्रिल होनी है। इसके अलावा चल रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ होने की तैयारियां। मोदी साहब अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहते हैं। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से बड़ी खबर, पाकिस्तान से सटे राज्यों को बड़ा आदेश मिला है। दरअसल भारत पाकिस्तान सीमा पर 4 राज्यों में एक बार फिर मॉक ड्रिल की घोषणा की गई है। बड़ी खबर आपको बताएं, कल सीमा से सटे 5 राज्यों में मॉक ड्रिल की जाएगी। जो 5 राज्य हैं वहां पर मॉक ड्रिल होगी, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर में। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, भारत में एक बार फिर से मॉक ड्रिल कराई जा रही है, जिससे सुन पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल मचा हुआ है। ये मॉक ड्रिल कराने का आदेश दोस्तों भारत सरकार की तरफ से दिया गया है, जिसमें कि पाकिस्तान की सीमा से सटे 4 राज्यों में एक बार फिर से मॉक ड्रिल कराई जाएगी। इस मॉक ड्रिल का नाम दोस्तों ऑपरेशन शील्ड रखा गया है और ये मॉक ड्रिल गुजरात, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में 19 मई को कराई जाएगी। मॉक ड्रिल के नाम से दोस्तों पाकिस्तान की पैंट इसलिए गीली हो रखी है क्योंकि इससे पहले जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत मॉक ड्रिल कराई थी, तो उसी मॉक ड्रिल के कुछ समय बाद यानी कि 6 से 7 मई की रात को ही भारत ने पाकिस्तान पर हमला शुरू कर दिया था। और इस हमले में ही भारत ने पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था, जिसके कारण पाकिस्तान को बहुत ही नुकसान हुआ था। इसी वजह से पाकिस्तान इस मॉक ड्रिल के नाम से डर रहा है। पाकिस्तान की पैंट पूरी तरीके से गीली हो रखी है कि कहीं भारत फिर से हमला ना कर दे, क्योंकि भारत की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और ये ऑपरेशन सिंदूर तब तक खत्म नहीं होता जब तक पाकिस्तान के सारे आतंकवादियों को मार नहीं देंगे। और अब ये ऑपरेशन शील्ड निकल गया है। हो सकता है कि ये ऑपरेशन सिंदूर का ही सेकंड वर्जन हो, जिसमें कि और भी ज्यादा आतंकवादियों को टारगेट किया जाएगा। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत ने कोई नया टारगेट ढूंढ लिया है पाकिस्तान के अंदर और इसीलिए वो फिर से एक बार और हमला करने की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान पर, या फिर ये मॉक ड्रिल पाकिस्तान को फिर से बस एक बार डराने के लिए की जा रही है? आप इस पर अपनी राय कमेंट में बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। दोस्तों, इस वक्त भारत के अंदर एक नई बात चल पड़ी है और वो ये है कि क्या भारत दोबारा पाकिस्तान पे हमला करने का इरादा रखता है? एक नोटिफिकेशन इंडियन गवर्नमेंट का आया है, बड़ा इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशन है और वो नोटिफिकेशन ये कह रहा है कि सिविल डिफेंस एक्सरसाइजेज होंगी, सिविल डिफेंस एक्सरसाइजेज होंगी। क्या मकसद है इसका? और इसका नाम है एक्सरसाइजेज का ऑपरेशन शील्ड। ऑपरेशन शील्ड। व्हाट मैसेज इंडिया वांट्स टू गिव टू पाकिस्तान? और ये मॉक ड्रिल्स हो कहां रही हैं? जो 4 स्टेट्स हैं ऑन द पाकिस्तानी बॉर्डर, ऑल द 4 स्टेट्स ऑन द पाकिस्तानी बॉर्डर, वहां पे हो रही हैं। गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। और ये जो सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल है, ये 29 मई को होंगी। और ये चारों की चारों स्टेट्स वो है जिनका पाकिस्तान से बॉर्डर मिलता है, गुजरात, पंजाब, राजस्थान एंड कश्मीर। 22 डिस्ट्रिक्ट्स में 5 बजे से ऑनवर्ड होंगे। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। या तो इंडिया साइकोलॉजिकल गेम कर रहा है या इंडिया दोबारा सोच रहा है कि जो मिलिट्री एडवांटेजेस इंडिया नहीं ले सका, जो मिलिट्री एडवांटेजेस इंडिया नहीं ले सका, क्या इंडिया उसका बदला अब लेना चाहता है? क्या मोदी साहब उसका बदला अब लेना चाहते हैं? नेवर अंडर एस्टिमेट दिस। इस चीज को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए।
और इस चीज को भी याद रखना चाहिए कि ट्रंप साहब ने इसको करवाया था, सीजफायर करवाया था। समझ रहे हैं आप बात को? दैट इज इंपॉर्टेंट। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। मैं इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करता, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। लेट्स नॉट अंडर एस्टिमेट दिस थिंग। क्या मोदी साहब दोबारा पाकिस्तान पे हमले की तैयारियां कर रहे हैं? ये सवाल बनता है इस वक्त आपसे। ये 5 स्टेट्स क्यों, इनको 4 स्टेट्स को चुना गया? ऑपरेशन शील्ड किस चीज की अलामत है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है ये क्यों कर रही है सारा कुछ? आपको याद होगा 7 मई को नेशन वाइड मॉक ड्रिल्स हुई थी और उसी दिन इंडिया ने हमला कर दिया था। देयर इज सम लॉजिक इन दिस। 7 मई को नेशन वाइड इंडिया ने बहुत सारे ऐसे इलाकों के अंदर की थी, ड्रिल्स की थी। और अभी मैं आपको मजे की बात बताऊं, पाकिस्तानी जो लीडरशिप है वो इस वक्त नेबरिंग ममालिक, दोस्त ममालिक के ट्रिप्स पे है, दुनिया का शुक्रिया अदा कर रही है। तुर्की, आज़रबाईजान, ईरान, कि आपने हमारी मदद की इस क्राइसिस में, आप हमारे साथ खड़े रहे। गो के ईरान ने कोई इतनी मजबूत स्टेटमेंट नहीं दी जितनी आज़रबाईजान ने या बाकियों ने दी है। इसको जरा समझिएगा, ईरान ने इतनी मजबूत स्टेटमेंट नहीं दी जितनी शायद उनको देनी चाहिए थी। मेरी एक असेसमेंट है। इसकी क्या वजह हो सकती है? ये क्यों ऐसे हो रहा है? इंडिया क्या करना चाहता है? याद रखें इस चीज को, इंडिया क्या करना चाहता है। लेट्स नॉट अंडर एस्टिमेट प्राइम मिनिस्टर मोदीज डिसीजंस। उनको अंडर एस्टिमेट ना करें। मुझे ऐसे लगता है देयर इज समथिंग फिशी फिशी, कुछ चल रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ होने की तैयारियां हैं। मोदी साहब अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर अभी कंप्लीट नहीं हुआ। इंडिया ने डिप्लोमेटिक मिशंस दुनिया में भेजे हुए हैं। इंडिया ने डिप्लोमेटिक मिशंस दुनिया में भेजे हुए हैं। वो मिशंस दुनिया में अपना इंप्रेशन दे रहे हैं, बता रहे हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते। हमें इसको थोड़ा सा केयरफुल देखना पड़ेगा। क्या पाकिस्तान के बकौल क्या इंडिया कोई दोबारा मिसएडवेंचरिज्म करना चाहता है? कल को इंडिया कह दे जी वो हम तो दोबारा उन इलाकों में हमले कर रहे हैं क्योंकि अभी कुछ दहशतगर्द वहां पे रह गए थे, हमें पता चला था, हमें पता चला था। आप बात रहे समझ रहे हैं? आप इस बात को समझ रहे हैं? ये चीज है, ये जिसको मैं समझता हूं कि one must understand that very carefully. Let's not underestimate this.